नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आसपास आपके परिवारजन, आपके मित्रगण सब स्वस्थ होंगे। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, वहाँ पे मुझे लगता है मैं निश्चिंत रह सकता हूँ, क्योंकि उत्कर्ष आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे, इसमें कोई कमी नहीं रख रहा। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं और मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं। आज का नया टॉपिक होगा घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक। ये घड़ी वो नहीं है जिसे पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। ये वो घड़ी है जो आपके मेरे हाथ में हो सकती है या जो मोस्टली हमारे घर की दीवारों पर होती है। दोस्तों, घड़ी में एक डिजिटल घड़ी होती है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। स्पोर्ट्स घड़ी जो अपनी नंबर्स में दिखाती है 12:30, 7:20, वो ऑब्वियसली हम उसकी बात नहीं कर सकते। हम बात कर सकते हैं एनालॉग घड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कांटों वाली घड़ी जिसको हम कहते हैं, उसकी हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हम उन्हें अगली 2 या 3 क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, जैसा हम हर टॉपिक में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से करते हैं। दोस्तों, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, यानी जहाँ तक मैंने कोई क्वेश्चन को देखा है और जहाँ तक एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को पाया है, 0 से लेकर 100 तक एग्ज़ाम में आने लायक, कभी नहीं आए, आ सकते हैं, पक्का आएंगे, नहीं आएंगे, हर तरह के क्वेश्चन को हम अगले 2 या 3 क्लासेस जितनी भी इस टॉपिक को कवर करने में ज़रूरी हैं, पूरे टॉपिक को हम लोग दोस्तों धीरे धीरे और स्ट्रांगली, बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, घड़ी आप जानते हैं, एनालॉग घड़ी की बात कर रहे हैं, कांटों वाली घड़ी की बात कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों 3 तरह के कांटे होते हैं। एक कांटा होता है घंटों वाला कांटा, घंटों वाला कांटा। घंटों वाला कांटा यानी आर हैंड ऑफ द क्लॉक, अंग्रेजी में कहें तो आर हैंड। एक होता है दोस्तों मिनट हैंड, मिनट वाला कांटा। घड़ी में होते हैं, हालांकि एक तीसरा कांटा भी होता है जिसे हम सेकंड्स वाला कांटा कहते हैं। सेकंड्स वाला, हम उसकी बात ऑलमोस्ट नहीं के बराबर करेंगे, फिर भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। आप जानते हैं वो जो बहुत फटाफट फटाफट पूरी घड़ी में घूमता है, टक 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 टक, दैट इज़ सेकंड हैंड यानी सेकंड्स वाला कांटा। क्वेश्चन उसके ऊपर ना के बराबर बन सकते हैं। बेसिकली ये 2 कांटे दोस्तों जिनके बारे में हमको पूरे इस टॉपिक में यानी आने वाले 1-2 दिन में बात करने वाले हैं, वो है मिनट हैंड और आर हैंड। दोस्तों, इस टॉपिक में से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है। और किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं इसके दौरान आप देखिए। आप में से कई लोग को लग सकता है सर मैंने उस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पटवारी का फॉर्म भरा है, तो पटवारी के सिलेबस में घड़ी नाम का टॉपिक नहीं है। आपने अभी थोड़े दिन पहले कैलेंडर किया, वो कैलेंडर टॉपिक भी दोस्तों आपके पटवारी जैसे एग्ज़ाम में तो नहीं है। पर क्या होता है कि एग्ज़ाम में जहाँ तक आप बात करें, सिलेबस को आप देखेंगे तो लास्ट में आदि लिखा होता है। कई लोग के फ़ोन आते हैं दोस्तों कॉल सेंटर पे, यहाँ पे उत्कर्ष में, कि सर वो जो पासा है, घड़ी है, कैलेंडर है, ये सर करवाते हैं पर हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस में तो नहीं है। पटवारी वाले बच्चे फ़ोन करते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, ये जो घड़ी नाम का टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में पटवारी के एग्ज़ाम में जैसे नहीं है, पर पटवारी के एग्ज़ाम में पिछली बार जब 2015 में इसका पेपर हुआ था, तो पटवारी के एग्ज़ाम में घड़ी का क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ही अगली हो सकता है इस बार कैलेंडर का पूछा जाए या पास्ते का पूछा जाए, संभावना बनती है। इसलिए हम पटवारी के बैच में सारे टॉपिक्स कराते हैं, क्योंकि सिलेबस के लास्ट में लिखा है आदि एटसेट्रा, तो एटसेट्रा में शायद इनके क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि कॉमन सेंस है, रीजनिंग में कोई ऐसे सिलेबस को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अभी इस टॉपिक में किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। टाइप 1 जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो है, आपको कोई टाइम देंगे और आपसे दोनों कांटों के बीच का एंगल पूछेंगे। कि भाई बताओ 7:20 पर घड़ी के दोनों कांटों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, अंश जो कोण है वो कितने अंश का होगा। टाइप 1 में ये हो सकता है दोस्तों। टाइप 2 में हम बात करेंगे विशेष कोण की। किसकी बात करेंगे? विशेष कोण, स्पेशल एंगल्स यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री।
एक स्ट्रेट लाइन में होना मतलब 0 डिग्री का एंगल होना, एक ऐसे परपेंडिकुलर लंबवत होना यानी 90 डिग्री का एंगल होना, और एक दूसरे से खिंचे हुए अपोजिट हो 6 बजे जैसे होते हैं तो वो 180 डिग्री का एंगल होना। ये 3 एंगल जो हैं स्पेशल एंगल्स माने जाते हैं। और इस पर कुछ छुटपुट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आज सुबह 7 बजे से कल रात 11 बजे तक दोनों कांटे एक दूसरे से कितनी बार मिले होंगे। कितनी बार मिले होंगे मतलब 0 डिग्री कितनी बार बना होगा। या मंडे को दोपहर 2 बजे से लेकर फ्राइडे को शाम 7 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार लंबवत हुए होंगे, परपेंडिकुलर हुए होंगे। इस तरह से ओरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा एंगल बनता है। और तीसरा दोस्तों टाइप 3 जो है, टाइप 3 में हम बात करेंगे एंगल देकर टाइम पूछा जाएगा। दोस्तों टाइप 1 को देखो, टाइम देकर एंगल पूछा, बोले 7:20 पर कितने डिग्री का एंगल है, 5:40 पर कितने डिग्री का एंगल है, 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल है। यहाँ पूछेंगे एंगल 80 डिग्री का है टाइम बताओ, एंगल 0 डिग्री का है टाइम बताओ, एंगल 90 डिग्री का है टाइम बताओ। समझ रहे हो। तो दोस्तों ये जो ये तो 3 तरह के क्वेश्चन हैं। ये आपके एग्जाम में 80% तक इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के पूछे जाने की आशंका होती है। आप जिनमें कैलेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट जिन एग्जाम्स में है वहाँ पे आप उठा के देखें पिछले 5-10 साल के पेपर्स, तो आपको लगेगा कि घड़ी में से अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5-7 सालों में तो 10 में से 8 या 9 तो यही हैं एंगल के बारे में। टाइम देके एंगल पूछो, एंगल देके टाइम पूछो, या 90 डिग्री कब बन रहा है, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 3 तरह के हैं जो मुझे लगता है हम कल तक खत्म कर लेंगे, 2 क्लासेस में हम खत्म कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं टाइप 4 में क्वेश्चन बन सकता है दर्पण प्रतिबिंब का, मिरर इमेजेस का। टाइप 5 में आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाटर इमेज का, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। और टाइप 6 में आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है खराब घड़ी का। ये 3 तरह के क्वेश्चंस और बनते हैं। हम एक एक करके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 करके इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। लगभग 2 क्लासेस हमको इन 3 टाइप में लगेंगी और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली 2 क्लासेस या अगली एक हो सकता है एक ही क्लास में हम इन टॉपिक को ख़त्म कर लें, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज तो मात्र 10-10 मिनट का सेक्शन है। टाइम हमको इन 3 में लगेगा और थोड़ा टाइम यानी लगभग आधी से ज़्यादा क्लास हमको लगेगी दोस्तों खराब घड़ी नाम के टॉपिक सेक्शन को पूरा करने में। तो एक एक करके दोस्तों हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको एकदम कमर कस के बैठना है। अगले 5-10 मिनट तक यू जस्ट हैव टू सी थिंग्स। अभी आपने हेडिंग डाल दी, जो आप नोटबुक लेके बैठे हैं, अगर बैठे हैं, वैसे बैठना चाहिए, एक रफ नोटबुक लेके बैठना चाहिए ताकि मीनवाइल आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सको। डिटेल में नोट्स लिखने के लिए आपको PDF मिलने का इंतजार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अभी दोस्तों हम टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 पे हम आए कि भैया कौन सा एंगल कितनी बजे बनेगा वगैरह, हम इस सब की बातें करें उससे पहले हमको थोड़ा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि घड़ी के कांटे हैं घूम कैसे रहे हैं, कौन सा एंगल, कौन सा कांटा कितनी देर में घूमता है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैं बात कर रहा हूँ घंटों वाले कांटे की, घंटों वाला कांटा, आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। दोस्तों ध्यान से सुनना, घंटों वाला कांटा आप सब जानते हैं कि सर घड़ी में होता है, थोड़ा छोटा लेंथ में होता है। दोस्तों अगर ये छोटा कांटा 12 पे है यानी दोपहर की या रात की 12 बजे का टाइम दिखा रहा है, ये 1 घंटे बाद 1 बजाएगा, 2 घंटे बाद 2 बजाएगा, 3 घंटे बाद 3 बजाएगा, ऐसे करते करते 6 घंटे बाद 6 बजाएगा, 8 घंटे बाद 8 बजाएगा, 9 घंटे बाद 9 बजाएगा, 10 घंटे बाद 10 बजाएगा और 12 घंटे बाद वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। यानी इस कांटे को पूरा एक चक्कर घूम कर आने में, 1 राउंड काटने में इट टुक 12 आवर्स, उसको 12 घंटे लगे। बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, रटवा तो नहीं रहा। यानी मैं कह सकता हूँ एक राउंड, दोस्तों एक राउंड ज्योमेट्री के हिसाब से केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री का होता है। यानी घंटों वाले कांटे की अगर ग्रामेटिकल बात करूँ तो मैं कहूँगा 12 घंटे में वह एक चक्कर पूरा काटता है। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री कवर करता है। आई होप ये बात आपसे छुपी नहीं है। दोस्तों अब मुझे बताओ 12 घंटे में उसने एक चक्कर काटा तो
आधा चक्कर काटने में 6 घंटे लगे, ये पूरा एंगल 360 डिग्री, तो ये आधा एंगल 180 डिग्री। मतलब ये जो 360 डिग्री दोस्तों पूरे 12 घंटे में आया, तो इसके अगर मैं 12 हिस्से कर दूं तो मुझे एक एक घंटे में वो कितना डिग्री चला मिलेगा। यानी अगर मैं 360/12 कर दूं तो एक घंटे में 360/12 30 डिग्री चला। मतलब ये हो गया कि अगर ये कांटा 12 पे है, ये 1 पर आया, 12 से किस पर आया, 1 पर, तो ये जो एंगल इसने कवर किया ये 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, कितने अंश का होगा, 30 डिग्री का। दोस्तों अब एक मुझे बात बताओ, ये कांटा 12 से 1 पर आया, ये कांटा 12 से 1 पर आया तो खटाक करके आया या धीमे 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 चल के आया? आप कहेंगे सर धीमे धीमे चल के आया। 12:15 बजे 12 से दूर गया, 12:30 बजे 12 और 1 के बीच में आया, 12:45 बजे 1 के पास आया और 1 बजे पूरा 1 पे आया। मतलब ये जो 30 डिग्री इसने चला है, इसको भी थोड़ा समय लिया है भैया। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी आधा डिग्री। 30/60 यानी आधा डिग्री। आपको ये बात समझ में आ रही है, 1 मिनट में वो आधा डिग्री चलता है। सपोज करें ऐसे ही हम बात करें मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक की। मिनट वाला कांटा, मिनट हैंड की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना दोस्तों। मिनट वाला कांटा मुझे बताओ अगर 12 पे है, मिनट वाला कांटा अगर इस तरह दोस्तों 12 पे है, तो आप कहेंगे सर ये तो 1 बजे भी मिनट हैंड तो 12 पे ही होता है, 5 बजे भी ये 12 पे होता है। मतलब 5 बजेंगी तो छोटा कांटा 5 पे है, पर बड़ा कांटा तो 12 पे है। तो ये 5:05 पे 1 पे आया, 5:15 पे 3 पे आया, 5:30 पे वो 6 पे आया, 5:45 पे वो 9 पे आया और 6 बजे वापस यहाँ आ गया। तब तक ये छोटा कांटा तो 5 से 6 पर ही पहुंचा, परंतु बड़ा कांटा पूरा 1 चक्कर काट चुका है। 1 चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। तो मिनट वाला कांटा 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे में वह 360 डिग्री घूम रहा है। 1 घंटे में 360 डिग्री दोस्तों। 1 घंटे में टक 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 ऐसे करके वो 1 चक्कर काटा। यानी अगर मैं 1 घंटे के 60 मिनट में इसको इक्वली बांटूं तो 360/60 6 मिनट, तो हम ये कह सकते हैं कि वह 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। 1 मिनट में वो कितने डिग्री घूमता है? 6 डिग्री घूमता है। अब दोस्तों वैसे तो सेकंड में कितना घूमते हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर सपोज करो सेकंड की वैल्यू भी पूछ ले तो 1 मिनट में 60 डिग्री होते हैं, तो वो 1 सेकंड में 6/60 यानी 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री वो घूम जाएगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात मुझे लग रही है। तो हालांकि इंपॉर्टेंट दोस्तों ये 1 मिनट में 6 डिग्री और ये 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में 12 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़ें। हालांकि 1 सेकंड की जब ज़रूरत पड़ेगी ना के बराबर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, आप ये समझिए। 1 सेकंड में कितना चलेगा? 6 डिग्री अपॉन 60 करोगे तो आधा 1/10 डिग्री, 0.1 डिग्री ही चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे भी दोस्तों बात करूँ 1 सेकंड की, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अपॉन 60 करूँगा तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा 1/2 इंटू 60 करूँगा तो आपको मिलेगा 1/120 डिग्री। हालांकि इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी। जो बॉक्स में बनाए हैं मैंने, जो बॉक्स में मैंने बनाए हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको, इनके ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसलिए बॉक्स में बनाए हैं ताकि आपको याद रहें, आपको दिख जाएं, ठीक है? तो अभी अगले 30 सेकंड में आप ये जो बोर्ड पर लिखा है आप इसे लिखेंगे। जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं आप भी उन्हें बॉक्स में बनाएं या हाईलाइट करें, ताकि आपको याद रहे कि मुझको ये 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। घंटे वाला कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने, फटाफट से लिख लीजिए। सबको मेरी तरफ से एक बार और नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना? कमेंट करके लगातार अपनी एक्टिविटी दिखाते रहिएगा। हालांकि इम्पोर्टेंट चीज़ों के वक्त पे केवल मेरी बात को सुनने में और मेरे बोलने के बाद लिखने पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है? एक बार कमेंट करके बताओ, इज़ एवरीथिंग फाइन? समझ में आ रहा है? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? दिखाई प्रॉपर दे रहा है? सब कुछ सही है या नहीं?
ओके चलिए आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, ये लिख लेना। और अगर नहीं भी किसी वजह से लिखा अभी तक तो पीडीएफ में से लिख लीजिएगा। अब हम देखो, वैसे जो हम असली मेथड पे आएंगे, मतलब वो मेथड जिससे हमको क्वेश्चंस को करना है, वहाँ पे ये सब थ्योरी काम नहीं आएगी। आप शॉर्ट में कर रहे होगे, आप शॉर्ट में कर रहे होगे, ठीक है। पर हमें, मैंने बताया, हम मैं जब भी आपको, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो चाहे आप रीजनिंग मुझसे पढ़ रहे हो, हम जब अपने शॉर्ट मेथड पे जाते हैं उससे पहले हम जो उसका बेसिक कन्वेंशनल पारंपरिक तरीका है वो ज़रूर जानते हैं, ताकि हमको लॉजिक पीछे का पता हो। शॉर्ट में हम चीज़ें उसके बाद में समझ के कर सकते हैं। दोस्तों अब टाइप 1 में आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा ज़रा देखिए। टाइप 1 में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे पूछा, बताइए 5:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा। दोस्तों आपको अपने, हो सकता है आप में से कुछ ने पहले कहीं पढ़ा हो, मेरा ही यूट्यूब वीडियो देखा हो, या पहले ही ऐप पे पढ़ा हो, या रैंडमली कहीं पढ़ा हो। जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेथड हो सकता है जिसने पहले पढ़ा उसको आता हो, पर एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसे सिर्फ सुनने का काम कीजिए। कमेंट्स पर मेरी नज़र अभी नहीं है, बेसिक तरीका हम इसका जानते हैं। दोस्तों आपसे बोल रहा है 5:40 पर दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अभी आप मुझे बताओ 5:40 दिखता कैसा है, आपको पता है ना? 5:40 दिखता कैसा है आपको पता है ना भाई? ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10, ये 11, ये 1 और ये 2। 5:40 का दोस्तों मतलब क्या है? बड़ा वाला कांटा 40 यानी 8 पे होगा, और छोटा वाला कांटा 5:40 दिखा रहा है, मतलब 5 और 6 के बीच में होगा। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है इन दोनों के बीच का एंगल, यानी ये एंगल पूछा है, ये एंगल आपसे पूछा है। अब ये एंगल कैसे निकालें, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक सिंपल सी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सुनो। अगर इस पॉइंट से मैं दौड़ा 100 मीटर और इसी पॉइंट से आप दौड़े 150 मीटर, एक ही डायरेक्शन में, एक पॉइंट से मैं दौड़ा 100 मीटर, आप दौड़े 150 मीटर, तो आप मुझे बताइए आपके और मेरे बीच की दूरी कितनी है? क्या आपके मेरे बीच की दूरी 100 है? क्या आपके मेरे बीच की दूरी 150 है? या आपके मेरे बीच की दूरी, हमारे द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर यानी 100 और 150 का अंतर 50 है? आप कहेंगे सर अभी अपन दोनों के बीच में 50 का डिस्टेंस है, जितना आप चले हो और जितना मैं चला हूं उनका अंतर। वैसे ही दोस्तों घड़ी में जो बेस है, जो आधार है, घड़ी का जो बेस है वो है 12 बजे वाला। कितनी बजे वाला? 12 बजे वाला। अगर ये डॉटेड लाइन लगाता हूं, सपोज करें मैं आपसे कहूं ये एंगल है 140 डिग्री, या सपोज करो 170 डिग्री, और सपोज करो कि ये पूरा एंगल जो है ये है 240 डिग्री। यानी 12 बजे वाले पॉइंट से घंटों वाला कांटा 170 डिग्री चला हो और मिनट वाला कांटा 240 डिग्री चला हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर 240 में से 170 घटाइए यानी 70 डिग्री चलाइए। 70 डिग्री इनके बीच का एंगल हो गया। दोनों द्वारा एक ही पॉइंट से तय की गई दूरियों का अंतर, एक चला है 170 डिग्री, दूसरा चला है 240 डिग्री, तो बीच का एंगल हो गया 70 डिग्री। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप एक बार घंटों वाले कांटे को चलाइए और एक बार मिनट वाले कांटे को चलाइए। एक बार आप घंटों वाले कांटे को चलाइए, उसकी कैलकुलेशन अलग कीजिए, और फिर आप मिनट वाले कांटे को अलग से चलाइए। दोस्तों मुझे 1 मिनट लगेगा अगर मैं फॉर्मूला लिखवा के आपको कराने लग जाऊं तो, दैट इज अ मैटर ऑफ 30 सेकेंड्स, पर पूरा एक बार तरीका जान लीजिए। फॉर्मूला बताऊंगा, 5-5 सेकंड में आंसर दोगे उसके बाद। दोस्तों 12 बजे अपना बेस पॉइंट है, 12 बजे से घंटों वाला कांटा कितना चला?
सर पहले चला 1 घंटा, फिर एक और घंटा, फिर एक और घंटा, फिर एक और घंटा, फिर एक और घंटा, 5 बज गई, फिर 1 घंटा पूरा नहीं हुआ सर। तो मैंने कहा 5 घंटे तो पूरे हो गए, ये घंटों वाला कांटा पहले 5 घंटे चला और उसके बाद 40 मिनट चला, छठा घंटा पूरा नहीं हुआ। दोस्तों घंटों वाले कांटे के जो आपने नोट्स बनाए थे उसमें घंटों वाला कांटा 1 मिनट में 30 डिग्री चलता है। 1 मिनट में 30 डिग्री चलता है तो वो 5 घंटे में 30 डिग्री इंटू 5 यानी 150 डिग्री चलेगा। और मिनट वाला कांटा हर घंटे में आधा डिग्री चलता है। घंटों वाले कांटे की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। तो 40 मिनट में 40 इंटू आधा यानी 20 डिग्री चलेगा। तो घंटों वाला कांटा कुल मिला के 170 डिग्री चला, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा, देखो कि 170 डिग्री जो ब्लू पेन से दिखाई दे रहा है कि भैया 12 बजे से घंटों वाला कांटा अभी 170 डिग्री चल चुका है। ठीक है, अभी बात करते हैं मिनट वाले कांटे की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मिनट वाले कांटे की। अब आप मुझे बताओ, आपने टाइम बोला है 5:40 आपने टाइम बोला है 5:40 और आप देख पा रहे हैं कि जो घंटों वाला कांटा है और आप देख पा रहे हैं कि जो मिनट वाला कांटा है वो 8 पे है। अब आप मुझे बताओ कि मिनट वाला कांटा 8 पे है 5:40 की बदौलत या केवल इस 40 की बदौलत? आप कहेंगे सर केवल इस 40 की बदौलत वो 8 पे है, क्योंकि वो 2:40 बोलता तो भी मिनट वाला कांटा 8 पे ही होता। 40 मिनट की वैल्यू दिखाएगा, घंटों की वैल्यू मिनट वाले कांटे में नहीं दिखती है। यानी इसको आप केवल 40 मिनट ही चलाओगे दोस्तों, और वो 40 मिनट में चलेगा। हर मिनट में 6 डिग्री चलता है, आपने नोट्स में लिखा है। हर मिनट में कितना डिग्री चलता है मिनट वाला कांटा? 6 डिग्री चलता है। तो वो 40 मिनट में दोस्तों 40 इंटू 6 डिग्री यानी 240 डिग्री चलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने देखा कि 12 बजे से ये जो पूरा एंगल घंटों वाले कांटे तक है ये 240 डिग्री है और मिनट वाला कांटा 170 डिग्री चला है। मतलब एक कांटा ज़्यादा चला है और एक कांटा कम चला है। दोस्तों एक ही जगह से मैं भागा 170 मीटर और आप भागे 240 मीटर, तो आपके मेरे बीच की दूरी कितनी होगी? जितना अपन ने चला उसका डिफरेंस। यानी दोनों कांटों के बीच का एंगल जो ज्यादा चला उसमें से जो कम चला माइनस कर लो, 70 डिग्री आपको करेक्ट मिलेगा। और दोस्तों देखो मन साफ हो, जो तुक्के में वैल्यूज लिखी थी वो भी सही हो गई। मन साफ होना चाहिए जैसे मैंने लिखा। खैर मजाक कर रहा हूँ। 170 डिग्री एक कांटा चला, 240 डिग्री दूसरा कांटा चला, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री आया? 70 डिग्री। और यही आपका करेक्ट आंसर है। अब क्योंकि आपने पहली बार किया, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर दोबारा समझाओ, कुछ लोग कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। दोस्तों समझ में आया हो चाहे ना आया हो, ये मेथड आपको देखना था। आपने देखा कि भाई दोनों कांटों को अलग अलग यात्राएं करवाइए एक ही बिंदु से, यानी 12 बजे से दोनों कांटे जब एक ही दिशा में यात्रा करेंगे पर वो अलग अलग जगह रुकेंगे, तो उनके बीच की दूरी, उनके बीच का डिफरेंस होगा। एक चला 170 डिग्री, दूसरा चला 240 डिग्री, माइनस किया, जो 70 डिग्री आया वो दोनों के बीच का एंगल आया। जब हम एग्जाम में करेंगे तो दिस इज नॉट दी मेथड जिससे हम एग्जाम में कर रहे होंगे। एग्जाम में आपका आंसर 5 सेकंड या उससे भी कम में आएगा, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो मैं अगले पेज पर लिखूंगा। एक बार पूरी निष्ठा से जो आपने सामने बोर्ड पर अभी दिख रहा है आपको, वो उसे कॉपी कीजिए और फिर एक बार दोबारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा और फॉर्मूला बताऊंगा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी लिख लो। जल्दी लिखो रे पागलों, ओ भोले बच्चों जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया है ना? चलिए ओके।
दोस्तों अब शॉर्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। आपके सामने क्वेश्चन दो वापस लिख रहा हूं कि भैया 5:40 पे 5:40 लिखा हो या इस तरह 5:40 लिखा हो, समझने वाला समझ ही जाएगा। 5:40 पर दोनों कांटों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है। दोस्तों इसको आपको ऐसे करना होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। इससे आपको मिलेगी वैल्यू दोनों कांटों के बीच के एंगल की, दोनों कांटों के बीच के एंगल की। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से टपका है, किसी आसमानी किताब में लिखा हुआ था कि जब आप एग्जाम दे रहे हो इस फॉर्मूले को यूज करना। मैं आपको बताता हूँ भैया आपने फाइनल आंसर दिया कैसे। आपने फाइनल आंसर दिया 240 और 170 को घटा के। 240 कैसे आया, मिनट वाला कांटा ज्यादा चला था तो आपने मिनट वाला एंगल माइनस घंटों वाला एंगल किया है, माइनस घंटों वाला एंगल किया है ना। अच्छा 240 आया कैसे था, 6 डिग्री को 40 मिनट से मल्टीप्लाई करके। तो 6 डिग्री को दोस्तों 6 डिग्री को आपने मल्टीप्लाई किया 40 मिनट से। मिनट की वैल्यू 40 की जगह अगली बार 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। घंटों वाले कांटे की वैल्यू आपने कैसे निकाली, घंटों वाले कांटे की वैल्यू आपने कैसे निकाली। आप कहेंगे सर घंटों वाले कांटे की हमने ऐसे निकाली 5 घंटे में और 40 मिनट में, अलग अलग बांटा तो हर घंटे में 30 डिग्री चलता है, तो 5 घंटे में 150 डिग्री गया। यहाँ पे h की वैल्यू 5 अगर लिख दूं तो 30 डिग्री इंटू 5 150 डिग्री आएगा। और सर वो 40 मिनट में आधा डिग्री भी गया था सर, आधा डिग्री वो 40 मिनट में भी गया था। तो मिनट की वैल्यू 40 30, यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी 20, यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10। सर घंटों वाले एंगल में से मिनट वाला एंगल माइनस किया। दोस्तों इसको सॉल्व करता हूं तो 6 डिग्री इंटू मिनट, ये माइनस करूंगा तो ये आधा इंटू मिनट इस तरफ आ जाएगा और माइनस हो जाएगा आधा इंटू मिनट। भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। और ये माइनस 30 इंटू घंटे भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से मिनट की वैल्यू कॉमन आ गई, मिनट की वैल्यू कॉमन आ गई तो 6 माइनस आधा बचा और ये बचा 30 इंटू घंटे। ध्यान से देखें 2 इंटू 6 12 माइनस 1 11/2, तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे। इससे आपको दोस्तों एंगल मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। अब ये यहाँ पे देखो, अब ये फॉर्मूला कुछ किताबों में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है और कुछ किताबों में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया कि 2 इस 30 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 11 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे माइनस 2 इंटू 30 60 इंटू घंटे अपॉन 2 आ जाए। ये पूरे के नीचे 2 आ जाएगा। दोस्तों हमने यही फॉर्मूले को याद रखने को आपसे कहा, मतलब ये कहीं जादू से नहीं टपका, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये जो आपने लंबा मेथड अपनाया ये उसी का अंत में निष्कर्ष है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भैया जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपसे पूछा 5:40 पे दोनों कांटों के बीच का एंगल। कुछ लोग इस तरह बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, जो घंटे की वैल्यू है इसको 30 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 30 150 आएगा। और इस 40 को 11/2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 40 को 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 11 220 डिग्री आएगा। दोनों में से जो भी ज्यादा है, 220 ज्यादा है तो 220 माइनस 150 करो तो 70 डिग्री आपका आंसर होगा। मैंने कहा इस तरह कंफ्यूज मत हो, इस तरह कंफ्यूज मत हो। आप क्या करो, आप फॉर्मूला है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। दोस्तों 11 इंटू मिनट की वैल्यू क्या है 40, घंटे की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2। 11 इंटू 40 440, 60 इंटू 5 300/2, 440 माइनस 300 140, 140/2 70 डिग्री आपको मिल जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस होगी यानी 1 या 2 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपको इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, मन में ही करोगे
11 इंटू 40 440, 60 इंटू 5 300, तो 440 और 300 घटाया 140 बटा 2 70 डिग्री, 2-3 सेकंड 4 सेकंड में आंसर आएगा। एक बार अभी इस पूरे को लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, अभी इस पूरे को लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, केवल इसको लिख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ना किताबों में आपको मिलेगा, ये डेरिवेशन, ये जो व्याख्या मैंने इस फॉर्मूले की है ना, आपको किताबों में मिलेगी ना, ये समझनी इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम नहीं आएगी। इकलौती चीज़ आपके जो काम आएगी वो ये है, और आपको यही लिखनी है, थीटा की वैल्यू 11 इंटू मिनट माइनस 8 इंटू घंटे अपॉन 2। फटाफट से लिखिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हम्म 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। थीटा इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। ये h का मतलब आप समझ रहे हो ना, घंटों की वैल्यू है, ठीक है। h इज घंटा एंड MIN इज मिनट। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2, और बस यही रामबाण है, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है वो कन्वेंशनल मेथड मेरे को समझ में आया था कि नहीं आया था सर, उसको दोबारा बता दो सर। भैया 100% क्वेश्चंस का आंसर इससे आएगा। आपने ये लिख लिया होगा, यही लिखना था। अब दोस्तों आपने जो फॉर्मूला लिखा वो दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, थीटा यानी एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। क्लियर है ना? अब आप सुनते रहो और देखते रहो और समझते रहो। एग्जाम्पल लेता हूं, 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4:35 की वैल्यू, 4:35 पे एंगल बताओ, और 10:40 पे दोनों कांटों के बीच का एंगल बताओ। दोस्तों अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे पता है वो कंफ्यूजन्स क्या हो सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपको सिर्फ देखना है। फॉर्मूला अपने पास यही है, फॉर्मूला कोई दूसरा तीसरा चौथा फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला देखिए, 11 इंटू मिनट, मिनट यानी 11 इंटू 35 माइनस 60 इंटू घंटे, घंटे की वैल्यू है 4 अपॉन 2। 11 इंटू 35 385। दोस्तों एक टिप दे रहा हूँ, 11 से मल्टीप्लाई करना है 35 को, तो 35 का 35 लिख दीजिए, और 3 और 5 को जोड़ के 8 आता है वो लिख दीजिए। खैर 11 इंटू 35 385 माइनस 60 इंटू 4 240 अपॉन 2। 385 माइनस 240 145 बटा 2 यानी 72.5 डिग्रीज। ये इस समय पर दोनों कांटों के बीच का एंगल होगा। अब दोस्तों ये जो वैल्यू आई है, ये इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से करोगे पर आंसर माइनस में यानी नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव को इग्नोर करना। जैसे 11 इंटू मिनट, मिनट यानी 40 माइनस 60 इंटू घंटे, घंटे यानी 10 अपॉन 2। 11 इंटू 40 440 माइनस 60 इंटू 10 600 अपॉन 2। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि माइनस 160 आ रहा है, पर आपको उस माइनस की लोड नहीं लेनी है। 11 इंटू 40 440, 60 इंटू 10 600 अपॉन 2। आपको इस माइनस 160 की लोड नहीं लेनी है, आपको इसको पॉजिटिव 160 ही मानना है। 160 अपॉन 2 यानी 80 डिग्री आपका करेक्ट आएगा। आप कहेंगे सर माइनस में आ रहा था ना। दोस्त माइनस में आ रहा था इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया ना, तो आपने डिराइव करते वक्त 5:40 माना। 5:40 में मिनट वाली वैल्यू का टाइम ज़्यादा आता है, घंटों वाली वैल्यू का टाइम ज़्यादा आता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आपने 5:40 माना था, छोटा वाला कांटा यहाँ है, बड़ा वाला कांटा यहाँ है, तो मिनट वाला ज़्यादा चला है, घंटों वाला कम चला है।
मतलब मिनट वाले में से घंटों वाले की वैल्यू घटाई। पर ये जो टाइम आपको 10:40 दिया है दोस्तों, तो देखो आप छोटा वाला कांटा दूर है और मिनट वाला कांटा पहले, यानी अगर मैं 12 बजे से चेक करूं तो ये एंगल कम है और ये एंगल ज्यादा है। यानी इसी फॉर्मूले को कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है, पहले 60 इंटू घंटे लिखा है, बाद में 11 इंटू मिनट लिखा है। मैं आपसे कह रहा हूं आप ये मत इसमें मत पढ़िए कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी, इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी उसको घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये इसका लॉजिक है। जहां पे घंटों वाला कांटा ज्यादा चला होगा वहां आंसर नेगेटिव में। अपन ने यही याद किया है, हम यही याद करेंगे 11 इंटू मिनट माइनस 8 इंटू घंटे अपॉन 2। वैल्यू जब नेगेटिव में आ रही होगी हम नेगेटिव का लोड नहीं लेंगे, बस इनका अंतर 160 है अपॉन 2 80 डिग्री, दैट्स इट। आपको नहीं सोचना है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है सर। क्योंकि मैं चाहूं तो इसी फॉर्मूले को दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूं, 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2। पर मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं कि मुझे कब पहले 60 इंटू घंटे रखना है और कब पहले 11 इंटू मिनट रखना है। मुझको तो एक ही चीज याद है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। पर जब नेगेटिव आ रहा होगा तो हम उसे नेगेटिव ना मानते हुए उसे केवल पॉजिटिव मानेंगे। एक बार ये दोनों एग्जाम्पल्स जरा अपने नोटबुक में छाप लो। और आप में से जिन लोग को लगता है सर एंगल 2 बनते हैं वगैरह वगैरह, तो दोस्तों मैं आपको अपने आप समझा दूंगा, आप फिक्र मत करो। आपके मन में जो जो डाउट्स आ सकते हैं वो सारे डाउट्स आपके मन में आप रखिए, पर आपके बिना बोले मैं अपने आप समझा दूंगा। मेरा इतना एक्सपीरियंस है भगवान की दया से कि जो जो डाउट बच्चे के मन में बन सकता है वो सारे डाउट्स मेरे को पहले से पता है। मैं सारे डाउट्स आपके डाउट उठाए बिना क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, ओके। चलो अब 3 एग्जाम्पल हैं वो आप खुद करके दिखाओगे, ठीक है। 3:10 पे सात बज के 55 पे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 बज के या 1:50 पर दोनों कांटों के बीच का एंगल। दोस्तों ये आपको आंसर देने हैं तीनों क्वेश्चंस के। जल्दी से एक ही कमेंट में तीनों आंसर देना, एक ही कमेंट में तीनों आंसर देना।
हाँ जी, करेक्ट आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। चलो भाई, फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए, अब तक तो याद हो गया होगा। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। 11 इंटू 10 110 माइनस 60 इंटू 3 180 बटा 2 यानी 70 बटा 2 यानी 35 डिग्री। आई होप ये करेक्ट आया होगा। 7:55 पे 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। 11 इंटू 55 605 माइनस 420 अपॉन 2। 605 माइनस 420 185 बटा 2 यानी 92.5 डिग्री। और लास्ट में दोस्तों 150 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। 550 माइनस 60 490 490 बटा 2 यानी 245 डिग्री। अब दोस्तों ये 245 डिग्री करेक्ट तो है भाई। पहले का आंसर सबका करेक्ट आया है ना 35 डिग्री, दूसरे का आंसर कितना आया है 92.5 डिग्री और लास्ट वाले का 245 डिग्री। अब दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना कि यहाँ पे जब आपने 185 बटा 2 लिखा, 185 बटा 2 यानी 92.5 डिग्री, दिस इज 100% करेक्ट। ये जो 35 डिग्री आया दिस इज 100% करेक्ट। वैसे ये 245 डिग्री आया दिस इज 100% करेक्ट। पर दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दोनों कांटों के जो बीच का एंगल होता है दोस्तों, वो 180 डिग्री से अधिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे सपोज करो कि ये एंगल बना है तो ये एंगल सपोज करो 110 डिग्री बना होगा, ये एंगल बना है तो ये 180 डिग्री बना है। उसी तरह जैसे ये एक, अभी ये टाइम 1:50 है दोस्तों, 1:50 का टाइम कैसे दिखेगा, 2 बजने वाली है और 10 पे काटा है, तो ये एंगल आपने निकाला है 245 डिग्री। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये गलत है, पर एग्जाम में आपको ये 245 डिग्री ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखो कि ये 245 भाई 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होता। दोनों कांटे एक दूसरे के एग्जैक्टली खिंचे हुए अपोजिट हो जाएं तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। अगर उस एंगल को आप बढ़ा दो कि सर देखो बड़ा हो गया, तो दोस्तों जब एक तरफ से बड़ा हुआ तो दूसरी तरफ से वो छोटा भी हो जाएगा। 360 का आधा 180 है, अगर आप उससे ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच में करेंगे तो वो दूसरी तरफ से कम कहलाएगा। तो उसी तरह मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर ये 245 डिग्री है तो ये वाला एंगल 360 माइनस 245 यानी 115 डिग्री होगा। और ये आपका ज्यादा बेटर आंसर है। यानी ऑप्शन में यू विल नॉट गेट 245 डिग्री, आपको ऑप्शन में 115 डिग्री मिलेगा और वही आपका आंसर होगा। फिर भी सपोज करो आपको लगे कि सर अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो जाए तो क्या करें, ऐसा कभी हुआ नहीं। पर अगर ये 245 डिग्री और ये 115 डिग्री दोनों ही ऑप्शंस में हो जाए तो भी 115 डिग्री को बेटर ऑप्शन माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों दो एंगल तो हर बार बन सकते हैं। ये अगर 35 डिग्री है, 3:10 पे ये एंगल 35 डिग्री था, तो ये वाला एंगल भी तो आ सकता है 360 माइनस 35 यानी 325 डिग्री। पर 325 डिग्री की मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि 180 से कम वाले एंगल को ही वैलिड माना जाएगा। आप इसको भी 360 माइनस 92.5 कर सकते हो, 267.5 आएगा, पर वो वैलिड नहीं है, वैलिड 180 से कम वाला ही है। मैंने सिर्फ यहीं पे आपसे बात की कि जब एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, जैसे ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, 200 डिग्री आ जाए, 200 डिग्री आ जाए तो 200 डिग्री करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में मिल जाए तो आप आंसर कर दीजिए उसे। पर बेटर ऑप्शन क्या है, 360 माइनस 200, ये 245 डिग्री आया, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन मिले तो टिक कर देना। पर 245 की जगह 360 माइनस 245 यानी अगर 115 डिग्री ऑप्शन में आए तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन माना जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। यानी आप चाहें तो इसको नोट के रूप में लिख लें, आप चाहें तो इसको नोट के रूप में लिख लें कि 180 डिग्री से अधिक आने पर 360 डिग्री में से घटा लें।
बात आ रही है मेरी समझ में? 180 डिग्री से अधिक आए, जैसे यहाँ 245 डिग्री आया तो 360 माइनस 245 कर लीजिए, 200 डिग्री आए तो 360 माइनस 200 कर लीजिए, एंड सो ऑन। बात आ रही है समझ में? पूरा समझ में आ गया, हर बात आपको क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब अगर आपको बात समझ में आ गई तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं टाइप 2 की, अभी हम बात करते हैं टाइप 2 की। और टाइप 2 में हम बात करेंगे स्पेशल एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स यानी विशेष कोण। अब दोस्तों विशेष कोण क्या है भाई? दोनों कांटों के बीच का एंगल 115 डिग्री, 245 डिग्री, 92.5, 35 और जो आपने 70 डिग्री 72 डिग्री किए, बथेरे एंगल्स यानी 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी वैल्यू दोनों कांटों के बीच का एंगल हो सकता है। पर उनमें से कुछ वैल्यूज को विशेष कोण यानी स्पेशल एंगल्स का दर्जा दिया गया है, और वो स्पेशल एंगल्स का दर्जा दिया गया है 90 डिग्री को, 180 डिग्री को और 0 डिग्री को। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो है ये स्पेशल एंगल्स माने गए हैं। इनके ऊपर कुछ मुंह ज़बानी क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए आज सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार एक दूसरे से मिले होंगे। कितनी बार एक दूसरे से मिले होंगे का मतलब 0 डिग्री होता है। तो दोस्तों हमें एक एक करके इन तीनों एंगल्स के बारे में, इनकी रचना के बारे में, ये दिन में कितनी बार बनते हैं, घंटे में कितनी बार बनते हैं, कब बनते हैं, कब नहीं बनते, ये सारी बातें करनी होगी। तो अभी हमारे पास जितना समय शेष है उसमें हम उनमें से कुछ एंगल्स की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा 0 डिग्री की। किसकी बात करूंगा? 0 डिग्री की। और 0 डिग्री के एंगल को कहा जा सकता है दोनों कांटों का मिलना। दोनों कांटों का मिलना भाई, दोनों कांटे मिलते हैं मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं है। कोई गैप नहीं है का मतलब 0 डिग्री का एंगल हुआ, गैप होता तो 1 2 5 10 20 50 डिग्री होता। 0 डिग्री का मतलब क्या? एक के ऊपर एक, जैसे 12 बजे होते हैं, 12 बजे, तो दिस इज 0 डिग्री का एंगल। और अगर ये 6 पे आ जाए तो ये 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों कांटे मिलते हैं। दोस्तों मिलते हैं की जगह हो सकता है अति व्यापित होते हैं, अति व्यापित होते हैं, या कहा जा सकता है संपाती होते हैं। ठीक है भाई, मीट ईच अदर, इंग्लिश में कहें तो मीट ईच अदर। अति व्यापित कहें तो ओवरलैप ईच अदर। अति व्यापित होना, संपाती होना मतलब एक दूसरे के ऊपर होना। अभी ये तो 0 डिग्री को कहलाने के तरीके हैं कि 0 डिग्री ना बोल के भाई मैं आपसे पूछूं 0 डिग्री कब बनेगा, या मैं आपसे कहूं दोनों कांटे मिलेंगे कब, एक ही बात है। दोनों कांटे ओवरलैप कब करेंगे, अति व्यापित कब होंगे, एक ही बात है। अच्छा, और 0 डिग्री के बारे में क्या जानना चाहिए कि भाई ऐसा हर घंटे में एक बार होता है। हर घंटे में ऐसा एक बार ऐसा होता है। हर घंटे में एक बार कैसे हुआ दोस्तों? हर घंटे में एक बार ऐसे हुआ, सपोज करो ये 3 है और ये 4 है। अभी 3 बजी हैं, कितनी बजी हैं? 3। अभी ये बड़ा वाला कांटा फास्ट होता है, 15-17 मिनट बाद में इसको क्रॉस करेगा मतलब मिलेंगे। क्रॉस करके देखो छोटे वाले कांटे को तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। बड़ा वाला कांटा जल्दी में वो घूम के जाएगा, तो बीच में एक समय आएगा जब क्रॉस करेगा, क्रॉस करके जाएगा और फिर 4 बजा देगा। छोटा वाला कांटा 4 पे आ जाएगा। एक बार क्रॉस किया मतलब मिला, फिर अगले घंटे में भी क्रॉस करेगा, अगले घंटे में भी क्रॉस करेगा। तो हर घंटे में एक बार क्रॉस करता है। दोस्तों हर घंटे में अगर एक बार दोनों कांटे मिलते हैं, हर घंटे में अगर एक बार दोनों कांटे मिलते हैं तो 12 घंटे में 12 बार मिलने चाहिए। 12 घंटे में 12 बार मिलने चाहिए, पर 12 घंटे में 11 बार ही मिलते हैं। 12 घंटे में 11 बार ही
मिलते हैं। ध्यान से सुनना, हर घंटे में एक बार, तो 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 5 घंटे में 5 बार, 10 घंटे में 10 बार, 9 घंटे में 9 बार, 6 घंटे में 6 बार, 12 घंटे में 12 बार। पर 12 घंटे में 11 बार ही मिलते हैं। क्यों, समझ में आएगा। पर आप मुझे बताओ, एक घड़ी तो 12 घंटे की होती है, एक दिन 12 घंटे और 12 घंटे दोबारा घूम जाए, यानी एक दिन में, एक दिन यानी 24 घंटे में, एक दिन में भाई 12 घंटे का डबल 24 घंटा, तो 11 का डबल 22। एक दिन में 22 बार ऐसा होता है, एक दिन। अब ये कारण क्या है कि भाई 12 घंटे में 11 बार क्यों है, 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं है। अगर हर घंटे में एक बार है तो हमने कहा कि 12 बजे से 1 बजे के मध्य वो नहीं मिलते, दोनों कांटे नहीं मिलते। कितनी बजे से कितनी बजे के बीच में दोनों कांटे नहीं मिलते, 12 से 1 बजे के बीच में दोनों कांटे नहीं मिलते। दोस्तों ऐसा कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे ये 10 बजी थी, कितनी बजी थी, 10 बजी थी, छोटा वाला कांटा 10 पे, बड़ा वाला कांटा 12 पे, इधर से घूम के आया, 11 बजने में 10-12 मिनट कम होंगे, तब मिलके गया और 11 बज गई। अब दोस्तों इसको, अब छोटा वाला कांटा 11 पे है, किस पे है, 11 पे है। बड़ा वाले कांटे को छोटे वाले कांटे को मिलना है तो रिवर्स तो घूम नहीं सकता, क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। छोटा वाला कांटा 11 पे था, बड़ा वाला कांटा 11 पे आया, पर तब तक छोटा वाला कांटा 12 बजाने के लिए 12 के बेहद करीब पहुंच गया। बड़ा वाला कांटा गया और छोटे वाले कांटे से मिला, तब 12 बज चुकी थी। यानी ये जो 12 बजे मिलने वाला पॉइंट है दोस्तों, उसे हम 11 से 12 के बीच में काउंट कर लेंगे। और अब 12 बज गई हैं, कितनी बज गई हैं, 12 बजे बड़ा वाला कांटा 12 पे है, छोटा वाला कांटा भी 12 पे है, पर चंद सेकंड बाद ही बड़ा वाला कांटा इससे अलग हो जाएगा और दौड़ के जाएगा कि मुझे वापस छोटे वाले कांटे से मिलना है। और जैसे ही वो 12 पे आया कि मैं छोटे वाले कांटे से मिलूंगा, तब तक छोटा वाला कांटा 1 बजा चुका है। यानी इस पूरे 1 घंटे में, 12 बजे के बाद पूरे 1 घंटे में अभी तक देख लो कि ये दोनों कांटे एक दूसरे से नहीं मिले हैं, क्योंकि छोटा वाला कांटा 1 पे चला गया। अब अगले 5-6 मिनट बाद वो उससे मिलेगा, यानी 1 घंटे से भी 5-6 मिनट बाद, यानी लगभग 65 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो 12 बजे से 1 बजे ऐसा नहीं होता। कुछ किताबों में लिखा है कि 11 से 1 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे में वो एक बार मिलते हैं। पर मैं जो आपसे कह रहा हूं आप उसे याद रखिए कि 12 बजे से 1 बजे के मध्य दोनों कांटे नहीं मिलते। दोस्तों कुछ ये पॉइंट्स हैं, अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे, पर अभी आपने केवल 0 डिग्री के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। अभी हम 180 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और फिर उन पे क्वेश्चंस बनाएंगे। एक एक करके हम सब चीज़ों को करेंगे, पर अभी हमें समय इसकी मोहलत नहीं दे रहा, तो अभी इस क्लास को हमें दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करना होगा। कल मैं आपसे दोबारा सेम समय पर मिलकर आपको ये सारी चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगे हम। आज आप ये समझ लीजिए, आप इसको भूल जाइए कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, आप इसको भूल जाइए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आज आपने एक ही चीज़ पढ़ी, वो ये कि दोनों कांटों के बीच का एंगल किसी भी टाइम पर कैसे निकलता है, और उसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद किया जो कि है 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे अपॉन 2। तो दोस्तों आज ये आपने पढ़ा, कल टाइप 2 टाइप 3 हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6, यानी लगभग 3 या हो सकता है 4 क्लासेस में हम इस टॉपिक को अंजाम तक पहुंचाएं। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़े लिखें, बड़ों को आदर दें, छोटों से प्रेम करें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।